राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी के चरणों का दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, जो वृंदावन को वास। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कार्तिक मास महात्म का 11वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा हुआ था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां पर आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई और गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर उन्हें आदर से प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें, राहु का सिर काटने का कारण क्या था? इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में बताते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवता रूप बनाकर राहु भी अमृत पीने के लिए बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा ना रही। उनके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत। तत्पश्चात उसने धमस्वर को आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धमस्वर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कहकर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का विध्वंस कर दूंगा। उसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्ष में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों उनकी रक्षा के लिए अपने भीतर स्थान दिया? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें भी संदेह नहीं। इंद्र की ऐसे बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपना ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं में पाताल में करोड़ों करोड़ों दैत्य उनके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर के से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवता गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर उन्हें जलाने लगे। इस प्रकार जलंधर ने क्रोध होकर वहां से, मेरे हाथ से मारे गए देवता जी कैसे जाते हैं? जलाने वाली विद्या उनके पास कहां से आई? इस प्रकार शुक्राचार्य ने देवगुरु द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर भी और कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पर्वत उखाड़कर द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, जिसमें जलंधर की कोई शक्ति विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखाड़कर शून्य पाया, तो वहां पर भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकते।
पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुनकर शिव देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। मित्रों, इस पवित्र और आत्मकथा और पापों का नाश करने वाली कथा का जो भी श्रवण करता है उसके समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान नारायण की सदैव उन पर कृपा बनी रहती है। इसलिए इस पुण्यदायिनी कथा को आप इष्ट मित्रों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।